अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको मेरी आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, गुड। कल हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाइंड अप कर दिया है, ठीक है। उसमें अगर किसी बच्चे को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो ही और शी कैन आस्क। अगर कोई चीज़ पूछनी है, कुछ चीज़ है तो आई विल रिपीट, अदरवाइज वी मूव फॉरवर्ड। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को जो कल का लेक्चर हुआ है ऑनलाइन, वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है? जो हमने एक्सेल की दो तीन और फार्मूलाज देखे थे वो इजी थे मेरे ख्याल में तो, ठीक है। सम इफ, और वो थोड़ा सा ट्रिकी था तो मेरे ख्याल में सम इफ और काउंट इफ वाला था। लेकिन चूंकि आप लोग पहले इफ कंडीशन वाला एक बड़ा फार्मूले वाला वो करके आ चुके हैं टास्क, तो इस वजह से आपके लिए मेरे ख्याल में वो इजी होगा। सम इफ एंड काउंट इफ वाला वो इतना डिफिकल्ट नहीं था। एनी हो, अगर आप लोगों को कोई कल के लेक्चर से किसी किस्म की कंफ्यूजन है, कोई चीज़ आपने पूछी नहीं है, तो आप प्लीज़ टाइप कर दें, देन मैं रिपीट कर दूं। अदरवाइज आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम कुछ ऑप्शन देखेंगे आगे। अटेंडेंस आप लोग अपनी अपनी मार्क करते रहिएगा, ठीक है। और कल फार्मूलाज आप लोगों को मैंने बताए थे, एटलीस्ट उनकी एक दफ़ा अपने लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। एक दफ़ा आप उसको गो थ्रू कर लेंगे, हैंड्स ऑन आप कर लेंगे, उसके तो उनको दिया तो हुआ है, वासिफ से पूछ लो, पहले ही उनके पास है वो तो उन्हें को रेक्विजिशन करें ना, वो रेक्विजिशन करें और उनको दे दें। रेक्विजिशन नहीं कर रही वो। हम्म। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। जी, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी, कनेक्शन लॉस्ट हो गया, लेकिन अब दोबारा रिट्रीव हो गया, ठीक है। आई डोंट नो कि क्या रीजन थी, लेकिन यह कि अभी तो एक्टिव है और आप सब लोगों को मैं मैसेज भी इजीली रीड कर सकता हूँ, ठीक है। और आई थिंक यू कैन हियर मी। अच्छा जी, एक दो बच्चे कह रहे हैं कि कल के फार्मूले रिपीट कर दें। मैं ठीक है, आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ कल के फार्मूले।
ठीक है, पावर पॉइंट ओपन ही रहने देते हैं, बल्कि इसको मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और मैं एक्सेल को जी अगेन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ एक्सेल की। अच्छा जी, कल जो हमने फार्मूले किए थे उसमें कुछ बेसिक सी चीजें थी जिसमें हमने टुडे, नो और इस तरह के फार्मूले देखे थे। ठीक है, ये अपनी अटेंडेंस लाजमी बेटा मार्क करते जाइएगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले टुडे का फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, आपने मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने कोई भी फार्मूला लगाने के बाद टुडे करना है, सॉरी इक्वल टू का साइन ऐड करना है। मैंने वो साइन ऐड कर दिया, देन मैं वहां पर टाइप करता हूँ टुडे। देखिए मैंने टुडे लिखा, उससे रेलिवेंट जो चीज़ थी वो स्क्रीन पे आपके सामने आ गई। ठीक है, मैं दोनों ऑप्शन है, मैं टुडे टाइप करने के बाद मैन्युअली ब्रैकेट स्टार्ट करके ब्रैकेट को क्लोज भी कर सकता हूँ, और देन भी वो डेट में सामने आ जाएगी। और अगर मैं इसको टुडे के ऊपर जो आप स्क्रीन के ऊपर, जिस तरह अगर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, एटलीस्ट कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि उसको ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ, किसी किस्म की कोई फ्लिकरिंग तो नहीं हो रही, कि स्क्रीन फ्लिकर तो नहीं कर रही, सब बच्चों को क्लियर है, आवाज भी मेरी और स्क्रीन शेयरिंग भी। ठीक है, तो टुडे करने के बाद एक बच्चा कौन है, अक्सा है मेरे ख्याल में। ठीक है, इन्होंने फार्मूला देखें टाइप भी कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, और उन्हीं के टाइप किए हुए फार्मूले को देख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ और आप देखें मेरे सामने डेट आ गई है। चलिए ये एक अच्छी चीज़ है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, आप लोगों ने ना चैट बॉक्स के अंदर आपने फार्मूला, जिस बच्चे को आता है फार्मूला वो फौरन टाइप करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये तो डेट का फार्मूला हो गया। अगर आपने किसी सेल के अंदर आपने डेट को मेंशन करना है। ठीक है, कल एक दो बच्चे पूछ रहे थे लोकेशन का पता करना हो हमने सेल की, देन मैंने उनको बताया था कि देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है। ठीक है, ये फार्मूला बार कहलाती है, और अगर आपने लोकेशन बार देखनी है, ठीक है, तो ये देखें F3 है, F मेरा कॉलम है और 3 मेरी रो है। F3 यहाँ पे आपको जिस जगह पे मैंने इसको हाईलाइट किया है ये नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है 9 का, कोई बच्चा 9, अगर मैंने किसी सेल के अंदर टाइम, डेट एंड टाइम को मेंशन करना है तो देन कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, प्लीज टाइप करें मैसेज बॉक्स के अंदर। देखते हैं किस बच्चे का पहले मैसेज आता। 9 अक्सा अगेन, निदा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा जी 9 का फार्मूला, ठीक है, इक्वल टू मैं प्रेस करूंगा 9 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट देन क्लोज एंटर, और देखिए आपके सामने डेट एंड टाइम दोनों मेंशन हो गई है उस सेल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी ये तो चलें थोड़ा सा बहुत इजी था, वैसे मुश्किल तो वो भी नहीं है जो नेक्स्ट में आपको कहने लगा हूँ। लेकिन अब आप लोगों ने सम इफ का फार्मूला टाइप करना है। सम इफ का, कौन बच्चा मुझे सम इफ का फार्मूला बताएगा? जी बेटा, सम इफ, ठीक है, उसके लिए मुझे रेंज देनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, 14, 20, 25, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, देखें आप पहले सम इफ की ना कंडीशन को अंडरस्टैंड कर लें कि जी वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने 9 का फार्मूला मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड। अगेन अक्सा ने सम इफ का फार्मूला टाइप किया है। ठीक है, और मैं इसके फार्मूले से ही देख के आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, इक्वल टू का साइन, सम
इफ, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, देन मैं रेंज दूंगा कि किसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है, ठीक है, रेंज दे दी, फिर उसके बाद मैंने कॉमा ऐड किया, कॉमा ऐड करने के बाद स्पेस दे के मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी कंडीशन मैं अप्लाई करना चाहता हूँ अपनी रेंज के ऊपर वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। लाइक मैं कहता हूँ कि जी आप इसको सिर्फ ग्रेटर देन कर दें, ठीक है, ग्रेटर देन कर दें, आप वो वैल्यूज लेके आए मेरे सामने जो कि उनका साम लेके आए जो कि 30 से ऊपर है, ठीक है, जो 30 से ऊपर हैं वो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू को क्लोज करता हूँ और फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देता हूँ और वो देखे मेरे सामने है। कल मैंने आपको बताया था इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आज जो मैंने फार्मूले के अंदर टाइप किया वो जस्ट ग्रेटर देन का यूज किया है, ठीक है, इक्वल टू को नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो मेरी इस रेंज के अंदर 30 से ऊपर वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको सम करके लेके आओ। वो कैसे? 30 से ऊपर मेरी वैल्यू देखें कौन कौन सी है यहाँ पे, ये 30 है, 30 को वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 30, तो इट मीन्स कि 30 उसके अंदर ऐड नहीं होगा, ठीक है। 40 को मैं ऐड करता हूँ, 50 को करता हूँ, 40 प्लस 50 इक्वल टू 90, और फिर 60 को करता हूँ तो 150 हो जाता है, और आंसर मेरे पास क्या आया फार्मूले के थ्रू, 150। आप इसमें एक, आपके सामने एक कोई बहुत बड़ी रेंज का फार्मूला हो, ठीक है, आप उसके ऊपर भी सामने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगेन आप सम इफ का फार्मूला लेस देन के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? इक्वल टू का साइन मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसके बाद मैं कहता हूँ जी सम इफ, ठीक है। सम से बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं। देखिए आप, जब मैं सम लिखता हूँ, अब अगर मैं इफ भी नहीं करता हूँ तो मेरे सामने कितने सारे फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर बेसिक और इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दें। इससे आगे अगर आपने मजीद फार्मूले बनाने हैं तो देन आप खुद से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आती है तो देन आप, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सम इफ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ऐड करूँ, सम इफ का फार्मूला, ठीक है, और इसके बाद मैं ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट कर देता हूँ और मैं दोबारा अपनी ये दी गई रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ कॉमा लगा के अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन बतानी है कि मेरी इस रेंज में से किस कंडीशन को अप्लाई करें। मैं उसको कहता हूँ जी 30 से जो बिलो है, 30 से जो बिलो है उनको ऐड करके आप मेरे सामने लेके आए, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास पहले जब मैंने ग्रेटर देन किया था मेरे को 150 आया था क्योंकि 40, 50 एंड 16 तीनों को वो ऐड कर रहा था। और अब जब मैंने जब मैंने दूसरा लेस देन का साइन ऐड किया तो उसने मेरे सामने 60 कर दिया। वो कैसे? ठीक है, वो है जी आप 25, 20, 45 हो गया, 45 प्लस 15 इक्वल टू 60, ठीक है। और चूंकि मैंने इसको लेस देन कहा है तो इसलिए वो 30 को ऐड नहीं करेगा अगेन, ठीक है। अगर आपने जो करंट वैल्यू हो उसको ऐड करना हो तो फिर आप इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन और लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी रेंज में से जो आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है वो उस नंबर से कम का रखना है तो देन
आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी प्लीज टाइप कीजिएगा, आप लोगों को आवाज आ रही? और स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो चेक कीजिएगा। अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है? चलो गुड, स्क्रीन भी शो हो रही है। अच्छा जी, हम लास्ट टाइम पावर पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है। इसको मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बताई थी, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आज का तो मेरे हाल में लेक्चर ऐसे ही कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। ठीक है, देखें पावर पॉइंट स्टार्ट कर लिया मैंने। आपको जिस तरह कल बताया था कि फाइल्स की एक्सटेंशन होती हैं और आपसे एमसीक्यूज में भी फाइल की एक्सटेंशन के बारे में पूछा जाता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको पावर पॉइंट की, एक्सेल की और वर्ड की फाइल एक्सटेंशन बताई थी, और ये आप लोगों को याद भी होनी चाहिए, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने कोई फाइल आती है तो आप उसके आइकन से और उसकी फाइल एक्सटेंशन से फेमिलियर होना आपको ज़रूरी है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो .docx होती है, और एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो XLSX होती है, और पावर पॉइंट की PPTX होती है। निम्रा ने लिखा PPTX, वेरी गुड। ठीक है, इट मीन्स कि अब आपको इन तीनों सॉफ्ट प्रोग्राम्स की फाइल एक्सटेंशन आपके फिंगर टिप पे आपको याद है, और आपको पता है फाइल एक्सटेंशन क्या चीज़ होती है। फाइल एक्सटेंशन के थ्रू हम सॉफ्टवेयर को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में ओपन होगी। लाइक अगर आप कोई फाइल देखें .pdf के नाम से या .xml के नाम से एक्सटेंशन के साथ कोई फाइल देखें, तो देन आपको अगर आप उसको गूगल करें या आप उसको चेक करें तो आपको पता चलेगा कि पीडीएफ की जो फाइल आपकी होती है वो आप एक्रोबैट रीडर के अंदर ओपन करते हैं, एक्सएमएल की फाइल जो होती है वो आप वेब के अंदर ओपन करते हैं, .docx की फाइल आप वर्ड के अंदर ओपन करते हैं, XLSX की फाइल आप एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं, PPTX की फाइल पावर पॉइंट के अंदर ओपन करते हैं। और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जैसे आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं, ठीक है। ऑडियो फाइल्स की अगर आप कभी फाइल एक्सटेंशन चेक करें तो वो MP3 होती है, और अगर आप वीडियो फाइल की एक्सटेंशन चेक करें तो MP4 होती है। ठीक है, उसके अलावा और भी वीडियो फॉर्मेट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। VLC प्लेयर वगैरह की होती हैं, कुछ और एक्सटेंशन होती हैं जो आपके दूसरे मल्टीमीडिया प्लेयर्स के अंदर ओपन होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको पावर पॉइंट का बता रहा था कि पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे चूंकि अभी कल जो मैं आपको बता रहा था वो ऑफिस 2010 के ऊपर बता रहा था। आज जो मेरे पास लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, ये इसके ऊपर जो इंस्टॉल है ऑफिस वो 2007 है, ठीक है। अगर आपने किसी भी ऑफिस के अंदर तीनों प्रोडक्ट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनका वर्जन चेक करना हो कि ये कौन से वर्जन से बिलोंग करता है, तो देन आप फाइल के अंदर जाके या ये ऑफिस बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसके अंदर क्लिक करके तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी जी, ठीक है। यहाँ पे हेल्प की ऑप्शन आनी चाहिए, मेरे ख्याल में मैंने इसको मिनिमाइज किया हुआ तो इस वजह से वो शो नहीं हो रहा है, रिस्टोर मोड में रखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, कस्टम ऐड रिसोर्स, न्यू फाइल and send publish prepare option, close, prepare properties। प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं, नहीं, ठीक है। इसको क्लोज कर दें प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहाँ से अगर आपने इसका फॉर्मेट है, मैं इसको बड़ी स्क्रीन करता हूँ, देन मैं इसके अंदर चेक करता हूँ
इसमें हेल्प की ऑप्शन आनी चाहिए, सेंड पब्लिश, क्विक लॉन्च, नहीं वो मिल जाती है अभी। इधर हेल्प के ऑप्शन से आपको पता चल जाता है कि आपके पास ऑफिस का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप इसका ऑफिस बटन देखें जिसके ऊपर, तो इट मीन ये ऑफिस 2007 आपके पास है। और अगर आप इस ऑफिस बटन की जगह यहाँ पे फाइल की ऑप्शन देखें, FILE फाइल, तो देन आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ऑफिस 2010 है। कल जिसमें पावर पॉइंट ओपन किया था वो ऑफिस 2010 था, और मेरे पास जो लैपटॉप इसके ऊपर ऑफिस 2007 इंस्टॉल है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पावर पॉइंट की फाइल ओपन कर ली है और वो फाइल ओपन करने के बाद आपने इसको अगर ऑलरेडी एक ओपन फाइल, एक फाइल आपने ओपन की हुई है, उसमें से एक न्यू फाइल करनी है, तो देन आप न्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं ऑफिस बटन या फाइल के अंदर जाके, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कल बता चुका हूँ, मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन करते हैं आप यहाँ से। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल बनाई हुई है आपने अपने और वो लोकेशन आपको पता है, तो आप यहाँ से उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसा आप ये देखें, मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया तो वो मेरे सामने अपनी हार्ड डिस्क को उसने सारा एक्सपैंड कर दिया, मेरे सामने ले आया। अब मैं यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे जा सकता हूँ, डाउनलोड्स पे जा सकता हूँ, जिस पर क्लिक करूँगा वो ऑप्शन मेरे पास, और जहाँ पे मैंने अपनी फाइल सेव की हुई होगी मैं वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और सिलेक्ट कर उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन पे, या फिर उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इस फाइल को सेव करना है, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर अपना कर्सर जस्ट मूव करते हैं तो देन वो आपको बता दे, अगर उसका शॉर्टकट अवेलेबल है तो वो बता देगा। लाइक ये देखिए, ओपन का कंट्रोल वो बता रहा है, सेव का Ctrl+S बता रहा है। अगर आपने फाइल अपना काम कंप्लीट कर लिया तो आप Ctrl+S से भी कर सकते हैं, और ऑफिस बटन के अंदर क्लिक करके सेव के बटन से भी फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर आप इसी फाइल को, आपने कोई ऑलरेडी एक फाइल बनाई हुई है, आपने एक कोई फाइल बनाई हुई है, आप उस फाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं वो मॉडिफिकेशन उस करंट फाइल के अंदर सेव ना हो, बल्कि एक नई लोकेशन के ऊपर एक नए नाम के साथ आपकी वो फाइल, आपका प्रीवियस कंटेंट भी उसके अंदर आए, और जो आपने एडिट टेबल जो आपका आपने एडिट किया है कॉन्टेक्ट कंटेंट, वो भी आपका उस न्यू फाइल में आए, तो देन आप सेव एज की ऑप्शन यूज करते हैं, ठीक है। आप वहाँ से सेव एज कर सकते हैं, तो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। आपकी वो सारी जो आपने एडिट की होती है सब चेंजेस आपकी न्यू फाइल के अंदर जाके सेव हो जाती हैं, ठीक है। प्रिपेयर के अंदर मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कि आप इसके अंदर जाके पासवर्ड लगा सकते हैं, इसकी परमिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड कर सकते हैं, मार्क एज फाइनल कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल मैंने आपको क्लास में भी करके दिखाया था। अभी अगर आप, मैं आपको दोबारा एक बता, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को एडिट करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप टाइटल दें, सब्जेक्ट दे सकते हैं, कीवर्ड्स दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये प्रॉपर्टीज आप देखेंगे किस लोकेशन के ऊपर, ठीक है। अगर तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है और मैं इसको मिनिमाइज करूँ, जो फाइल मैंने बनाई थी अभी एक्सेल की, ठीक है, इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और उसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है, और डिटेल में जाता हूँ। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि सारी, ठीक है, आपने जो फाइल बनाई होगी चाहे डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके डिटेल में जाके देखेंगे तो वहाँ पे ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल, वो तमाम ऑप्शन जो आप यहाँ से फाइल्स की प्रॉपर्टीज में जाके ऐड करते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, ये वाली सारी ऑप्शन, कीवर्ड्स के नाम से, कैटेगरी के स्टेटस से। और इसके बाद आप आ जाएंगे इसके अंदर, ये तो प्रॉपर्टीज और ये सारी ऑप्शन आपको प्रिपेयर के अंदर मिलेंगी, ठीक है। ये ऑफिस 2007 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप ऑफिस 2010 की बात करते हैं तो उसमें आप जैसे ही फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके एक सब मेन्यू ये ओपन होता है, और उसके अंदर ये सारी ऑप्शंस आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, मेन हेडिंग्स की तरह, ठीक है। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट,
चेक द प्रेजेंटेशन फॉर हिडन मेटाडाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी इंफॉर्मेशन द्वारा डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप इसके ऊपर कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और पासवर्ड ऐड कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट परमिशन, ग्रांट पीपल एक्सेस हु आर रिस्ट्रिक्टिंग देयर एबिलिटी टू एडिट, कॉपी एंड प्रिंट। अब अपने एक डॉक्यूमेंट या एक फाइल बनाते हैं तो आप उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप कहते हैं जी कि मैं अपनी फाइल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। ये देखें, आप कॉन्फ़िगर योर कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। राइट्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी माइक्रोसॉफ्ट ने आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आप राइट्स मैनेजमेंट के आप इवन जो नए सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर राइट्स मैनेजमेंट का एक अलग से रोल ऐड कर दिया उन्होंने। अब वो सर्वर्स को स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि अगर मैंने एक यूज़र को स्पेसिफिक राइट दिया है, ये देखिए मैं सामने आ गई हो, अभी वो मुझसे साइन अप वगैरह के लिए मांग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये सर्वर कॉन्फ़िगर किया हो अपने पास तो यहाँ से मैं अपने राइट्स मैनेज कर सकता हूँ। यानी कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं किस बंदे को या किसी को मैं भेजना चाहता हूँ ये फाइल, मैं चाहता हूँ कि वो इसमें एडिट ना कर सके, इसको प्रिंट ना कर सके, ठीक है, तो वो तमाम ऑप्शन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे मेरा ऑनलाइन राइट्स मैनेजमेंट सर्वर भी चाहिए होगा। ये एक नेटवर्क के लिए मैं बता रहा हूँ। स्टैंड अलोन तो आप क्लाउड के ऊपर भी इस तरह का ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है जी ऐड डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप कोई अपना सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो देन आप यहाँ से सिग्नेचर से मुराद ये है कि आप कोई अपने नाम की डिस्क्रिप्शन, अपना एजुकेशन, अपनी कोई इस तरह की चीज़ अपने नाम के नीचे ऐड करना चाहते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रॉपर्टीज में जाके वो ऐड हो जाएंगे। मार्क एज फाइनल भी कर सकते हैं, यानी कि जब मार्क एज फाइनल आप कर देते हैं तो फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस नहीं हो सकती, ये आप लोगों को चीज़ें पता है। आप ज़्यादा दोबारा इस फाइल में जाके ओपन करके इसको मार्क एज फाइनल ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है। न्यू स्लाइड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक स्लाइड बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फर्स्ट पीपीटी फाइल पावर, दिस इज फर्स्ट कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया और मैं अगेन ऑफिस बटन में जाके प्रिपेयर में जाके मार्क एज फाइनल कर देता हूँ। देखें वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, दिस प्रेजेंटेशन विल बी मार्क एज फाइनल एंड देन सेव। ओके ओके, ठीक है। अब देखें मैं अपने कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं करने दे रहा, मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहा। अगर मैं अगेन दोबारा ऑफिस बटन में जाके प्रिपेयर में जाके मार्क एज फाइनल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं क्या करता है वो। अब देखिए मुझे टाइप करने दे रहा है, ठीक है। मार्क एज फाइनल का पर्पज़ ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट में एडिट ना कर सकें आप। प्रेजेंटेशन आपने कोई नई स्लाइड फाइल के अंदर ऐड करनी है, आप ऐड करते जाएं। यहाँ से कंपैरिजन मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर दो चीज़ों के दरमियान आपने कंपैरिजन करना है तो आप यहाँ से कंपैरिजन की ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। कोई ब्लैंक आपने स्लाइड ऐड करनी है, ब्लैंक कर लें। सिर्फ टाइटल देना चाह रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, आप टाइटल की स्लाइड ऐड कर सकते हैं, जिससे ये मैंने ऐड कर दी टाइटल की स्लाइड, ठीक है। अगर आप स्लाइड्स को ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अभी मेरे स्लाइड नंबर 2 मेरी दिस इज फर्स्ट MS पावर पॉइंट फाइल है, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ मेरी स्लाइड में नंबर 1 पे चली जाए। मैं इसको पकड़ के यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ ऊपर, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो स्लाइड्स एक दूसरे से चेंज हो जाती हैं। और अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, टाइटल बार बताई थी कि जो सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसको टाइटल बार कहते हैं। उसके अंदर फाइल का नाम और एक्सटेंशन के साथ, फाइल की एक्सटेंशन के साथ आप उसको देख सकते हैं। जैसा मेरी इस फाइल का नाम है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डॉट PPTX। अभी मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन PPTX होती है, ठीक है। और आगे वो उस सॉफ्टवेयर का भी, एप्लीकेशन का भी बता रहा है जिसके अंदर ये फाइल ओपन हुई है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो टाइटल बार कहते हैं। इसके नीचे
देखें कुछ टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड, रिव्यू, व्यू, ठीक है। और जिस पोर्शन में मेरा कर्सर मूव कर रहा है होम के अंदर, इसको रिबन कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ऑफिस बटन के साथ आप देख सकते हैं सेव की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अनडू की ऑप्शन आ रही है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है। आपके राइट साइड के ऊपर जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर आपकी नंबर ऑफ स्लाइड्स इंक्रीज होती जाती हैं तो देन आप स्क्रॉल करके अपनी फर्दर मूव करते जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अपनी स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में लेके जाना है तो देन अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है तो आप ये देखें जिस जगह पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे नॉर्मल की, स्लाइड सॉर्टर की और स्लाइड शो की ऑप्शन आ रही है। नॉर्मल व्यू में आपके सामने अभी जिस मोड में मैं हूँ ये नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे मैं अपनी फाइल को एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करना चाहता हूँ मैं अपनी फाइल के अंदर चेंज कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में लेके जाता हूँ तो दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से ये स्लाइड शो के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से रन हो जाएगा, अदरवाइज मैं स्केप का बटन दबाता हूँ और इसको अपने कीबोर्ड से F5 का बटन जो आपके कीबोर्ड के ऊपर फंक्शंस की आपको बताई गई है उसके ऊपर से F5 प्रेस करता हूँ तो देन ये प्रेजेंटेशन मोड के अंदर चला जाता है, ठीक है। आप काम करते हुए अपनी फाइल को जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई स्लाइड के ऊपर स्पेशल नोट ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ से नोट ऐड कर सकते हैं, क्लिक ऐड नोट के ऊपर क्लिक करके। ये देखें क्लिक ऐड नोट के ऊपर, ये नॉर्मली प्रेजेंटर के लिए होते हैं नोट्स, ठीक है। जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है फाइल को, उसको कोई हिंट आइडियाज चाहिए होता है, अगर उसने अपने टॉपिक को किसी साइड पे एक्सपेंड करना है, किसी और डायरेक्शन में लेके जाना है तो देन वो अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे नोट्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और स्लाइड का मैंने आपको बताया था कि ये आपके सामने 1 और 2 स्लाइड, 2 स्लाइड हैं तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो बेसिक सी वो चीज़ें जो कल हमने देख ली थी, ठीक है। बाकी इसके अंदर फॉन्ट वगैरह वो बोल्ड करना, ये करना, ये सब आपको आता है, ठीक है। और अगर आपने इसके अंदर कोई स्पेशल एरो सिंबल इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से ड्राइंग के अंदर जाके, ठीक है। और फाइंड कराना चाहते हैं ये उसी तरह कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं आप। अगर आपने किसी स्पेसिफिक वर्ड को किसी के साथ रिप्लेस करवाना है देन आप कंट्रोल F करते हैं और आप वहाँ से उसको फाइंड करके उस वर्ड के साथ रिप्लेस भी करवा सकते हैं। ये चीज़ें हम सब देख चुके हैं, ठीक है। होम का टैब क्लियर है सबको। फॉर्मेट पेंटर आपको पता है क्या करता है, एक दफ़ा सिंगल क्लिक करें तो वो आपकी जो सारी की सारी फॉर्मेटिंग होती है वो आपके दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं एक दफ़ा सिंगल क्लिक करने के ऊपर, और वो वापस दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो फिर आपका वो फॉर्मेट पेंटर जो है उसी तरह से ही रहता है, और वो जो आपका और मसलसल जिस जगह पे आप अपनी चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करते चले जाते हैं इसके थ्रू, ठीक है। कुछ शेप्स भी हैं यहाँ पे, अगर आप अपने कोई शेप्स अपने स्लाइड के अंदर ऐड करना चाहते हैं आप शेप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप कोई अपनी स्लाइड डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखते हैं डिलीट स्लाइड की ऑप्शन है, मैं इसको स्लाइड नंबर 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इस स्लाइड को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये रीसेट किया है, रीसेट द पोजीशन साइज एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द स्लाइड प्लेस होल्डर्स टू देयर डिफॉल्ट सेटिंग। ये रीसेट का बटन क्या करता है कि आपने स्लाइड के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन लगाया है, कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, ठीक है, तो ये रीसेट का बटन उस स्लाइड्स को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ओरिजिनल जो सेटिंग्स होती है उसके अंदर ले आता है। वो तमाम सेटिंग वगैरह जो फॉर्मेटिंग वगैरह होता है उसके ऊपर अप्लाई की होती है वो आप ख़त्म हो जाती हैं। चेंज द लेआउट ऑफ द सिलेक्टेड स्लाइड, अगर आप किसी एक स्लाइड का सिर्फ लेआउट चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करके वहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर दिया, मैंने न्यू स्लाइड यहाँ से बना ली, न्यू स्लाइड बना के काम कर लिया। अब मुझे याद आया जी मैंने इस करंट फाइल का लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से स्लाइड्स के ऑप्शन के अंदर जाके चेंज करते हैं। स्लाइड्स के अंदर ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन का तरीका मैंने आपको बता दिया। न्यू स्लाइड ऐड करनी है, आप यहाँ से जाके न्यू स्लाइड जितनी मर्जी ऐड कर लें, ठीक है। आपने स्लाइड को डिलीट करना है, डिलीट स्लाइड से डिलीट हो जाएगी। और अगर स्लाइड्स के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग की हुई है रीसेट बटन से ये रीसेट हो जाएगी। या आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करके देखनी है स्लाइड बना के, ठीक है। अच्छा जी, लेआउट आ गया। लेआउट से आप जो आपने अपनी फ्रंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। इंसर्ट के अंदर जाता हूँ मैं, आप जिस तरह मैंने आपको पावर पॉइंट के अंदर बताया, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताया था कि आप इंसर्ट के अंदर जाके कोई अपने पेज के ऊपर
टेबल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप पावर पॉइंट के अंदर भी अपनी किसी भी स्लाइड के ऊपर आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। कैसे, ये देखें, सेम उसी तरीके से इस टेबल से आप फेमिलियर हैं। ये प्री डिफाइंड टेबल्स हैं कुछ, इसमें से जस्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्लाइड के ऊपर वो टेबल ड्रा होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके मैनुअल लाइक मैं यहाँ पे ये कहता हूँ तो ये मेरे सामने टेबल बन गया, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, कुछ ऐड करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ उसको। इस टेबल का मैं व्यू चेंज करना चाहता हूँ, स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। आपको मैंने वर्ड के अंदर भी बताया था कि जब आप एक टेबल ड्रा कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास डिज़ाइन और लेआउट के दो एडिशनल टैब आ जाते हैं, जिस तरह कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिज़ाइन और लेआउट के दो एडिशनल टैब आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। अब ये टेबल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले। बैंडेड रो क्या होती है, टोटल रो को सिलेक्ट करना, हेडर रो सबसे ऊपर वाली रो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम जो सबसे पहला कॉलम होता है आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम, ठीक है। बैंडेड कॉलम एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम को वो बैंड कर देता है। टेबल स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल की आप जो बॉर्डर है उसको थिकनेस थिक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं। कोई टेबल रेज करना है, कोई सेल रेज करना है, आप रेजर से रेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, इसलिए मैं ये बार बार चीज़ें आपको नहीं, आपने ये प्रैक्टिस खुद से करनी है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल शायद वर्ड के अंदर तो इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा है। पावर पॉइंट के अंदर जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो उस टाइम आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ कंपैरिजन करना पड़ता है कुछ चीज़ों के दरमियान, ठीक है। आप वहाँ पर टेबल ड्रा करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं, और फिर इस तरीके से डाटा इंसर्ट करते हैं और टेबल ड्रा करते हैं कि जो आपकी एग्जिस्टिंग स्लाइड होती है डाटा और वो टेबल उस स्लाइड से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप बार बार उसको उसके ऊपर काम करने के बाद आप बार बार स्लाइड शो के थ्रू उसको रन करके देखते हैं कि आपका डाटा जो है जब आप फाइल प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो किस फॉर्म में नजर आएगा, किस तरह से यूजर के लिए या जिनको आप फाइल प्रेजेंट कर रहे हैं उनको देखने के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइल किस तरह से बन रही है, ठीक है। ये तो टेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, और अगेन टेबल के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आपने कोई मैनुअल टेबल ड्रा करना है, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, नंबर सेम उसी तरह नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज आप ऐड करेंगे तो वो ऐड होती चली जाएंगी जितनी भी आप करना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 50 कर दो, ठीक है, और मैं रोज कहता हूँ जी रोज भी 50 करते हैं आप, ऐड करता हूँ। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, देखिए वो बिल्कुल छोटे छोटे ना एक वो ग्राफ की फॉर्म में आपके सामने आ गया सारा। तो आप इस तरीके से टेबल ऐड कर सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है, मूव हो गया। दोबारा मैं इंसर्ट के अंदर जाता हूँ, और अगर आपने अपनी स्लाइड के ऊपर कोई पिक्चर ऐड करनी है, आप यहाँ से पिक्चर्स में जाएं, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करें। अभी तो चूंकि मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट या कुछ पिक्चर्स ऐसी भी हो सकती हैं, आप इंटरनेट से डाउनलोड करें तो वो हो सकता है डाउनलोड के अंदर जाके सेव हो, या डेस्कटॉप पे, या कोई आप उसको स्पेसिफिक लोकेशन देते हैं वहाँ पे जाके वो सेव हो जाती हैं। तो आप वहाँ से जाके उस पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अभी इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ये मेरे सामने पिक्चर आ गई। मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बताया था कि जब आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो वो पिक्चर की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं आपके सामने। अब आप ये देखें कि मेरे सामने पिक्चर की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मैं इस पिक्चर की ब्राइटनेस बढ़ाना चाहता हूँ, इसका कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना चाहता हूँ, इस पिक्चर को रिकलर करना चाहता हूँ, कोई पिक्चर कंप्रेस करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रेजेंटेशन की फाइल बना लिया, उसके अंदर 50 पिक्चर्स मैंने ऐड की हुई है, और मैं जब मैं 50 पिक्चर ऐड करने के बाद अपनी फाइल का साइज चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरी फाइल का साइज ही कोई 200-300 MB हो गया, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि उन पिक्चर्स को साइज कम करने के लिए, ताकि उस फाइल का ओवरऑल साइज कम हो जाए, तो मैं कंप्रेस पिक्चर के थ्रू उसको जाके रीसाइज कर देता हूँ। ऐड आपके पास दोनों ऑप्शन होती है, आपसे सिलेक्टेड पिक्चर का साइज कम करना चाहते हैं कि या ओवरऑल सारी फाइल का, ठीक है, तो वो कंप्रेस कर देता है उसको। ये देखना आपके सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आप पिक्चर के इफेक्ट्स, पिक्चर के ऊपर बॉर्डर लगाना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना, ये सारी चीजें आप वर्ड के अंदर करके आ चुके हैं। सिर्फ आप लोगों को एक गो थ्रू दे रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीजें की हुई हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं दूसरी स्लाइड पे चला जाता हूँ।
अगर मैं इस पहली स्लाइड में आके और इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ से आप ख़त्म कर दें और इस बॉक्स को भी ख़त्म कर दें, ठीक है, इस एरो को भी ख़त्म कर दें और ये कहता हूँ जी मैं यहाँ पे सॉरी जाकर टाइटल ऐड करता हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल एस करके मैं F5 के थ्रू रन करता हूँ तो आप देखते हैं तो सबसे पहली स्लाइड आ गई प्रेजेंटेशन फाइल। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखें जो मैंने पिक्चर ऐड की थी, ठीक है। जिस तरीके से मैंने पिक्चर ऐड किया आप इस तरीके से अपनी वीडियो फाइल भी ऐड कर सकते हैं, कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई ऑडियो वीडियो क्लिप्स आपने अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं वो भी। अच्छा, इसके बाद पिक्चर है, क्लिप आर्ट भी आपने उसके अंदर देखा था कि अगर आपने किसी स्लाइड के अंदर अपना क्लिप आर्ट ऐड करना है, लाइक ये एक एम्प्टी स्लाइड है, इसके अंदर मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको जी स्लाइड क्लिप आर्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर प्री डिफाइंड अटेंडेंस टाइम, बस बेटा मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है, बस 2 मिनट देने मुझे। इसमें मैं लिखता हूँ जी कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर लिख के मैं इसको गो करता हूँ तो देखें कंप्यूटर से रेलिवेंट जितनी मेरे पास क्लिप आर्ट इस इवेंट के अंदर अवेलेबल, आप अपने भी डाउनलोड कर सकते हैं क्लिप आर्ट। इंटरनेट के ऊपर जाएँ, गूगल के ऊपर, फिर तो आपको मिलियंस में, थाउजेंड्स में आपको जो है ना क्लिप आर्ट मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन की फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा क्लिप ऐड हो गया। और फिर अगेन वही जिस तरह हमने पिक्चर की प्रॉपर्टीज देखी थी वीओ फॉर्मेट के साथ, इस तरह क्लिप आर्ट व्यू प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाती है। मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और क्लिप आर्ट को क्लोज करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ। आपने अगर कोई अपनी सीरीज ऑफ पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ से ये देखें न्यू फोटो एल्बम है आपके सामने, क्रिएट और एडिट ए प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ पिक्चर्स। कोई आपके पास कोई एक सीरीज है पिक्चर की, वो आप ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, कोई देखने में ज़्यादा अच्छी लगे देखने वालों को। तो देन यू कैन यूज फोटो एल्बम ऑप्शन। आप कोई शेप्स ऐड करना चाहते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, चार्ट भी हमने उसमें देखे थे, लेकिन चार्ट ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए आपके पास डाटा होना ज़रूरी है। वो डाटा होगा देन आप चार्ट ऐड कर सकते हैं। आप चार्ट किसी भी किस्म का बना सकते हैं, बार, पाई, लाइन, एरिया, जिस तरह का आप चार्ट बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे पहले हाइपरलिंक मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। हाइपरलिंक देखें, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बताया था कि अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्ड के ऊपर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे मैं इसके अंदर लिंक, और मैं लिंक के ऊपर हाइपरलिंक लगाना चाहता हूँ, मैं लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं जाके हाइपरलिंक में जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ये जब मैं लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो नेटवर्क की मेरी फाइल ओपन हो जाए, ठीक है। और हाइपरलिंक, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल हो गया, प्लेसिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसको मैं कहता हूँ जी नेटवर्क की लोकेशन देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ ओके कर दो। तो ये टाइटल है, मैं इसको यहाँ पे लिंक और इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और हाइपर लिंक में जाके मैं अगेन इसको कहता हूँ नेटवर्क, ठीक है। F5 करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, लिंक देखें, ये मेरे सामने लिंक आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स की फाइल ओपन आ गई। हाइपरलिंक की मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपने हाइपरलिंक लगाना है तो जब तक आप प्रेजेंटेशन मोड के अंदर, ठीक है, आप स्लाइड शो के अंदर जो जहाँ पे इस टाइम मेरा कर्सर है इसमें नहीं जाएंगे आपका हाइपरलिंक एक्टिव नहीं होगा। अगर मैं इसको ये देखें, अभी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, हाइपरलिंक आल्दो इसके ऊपर एक्टिव है, लेकिन आपने इस हाइपरलिंक का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप इसके ऊपर F5 का बटन दबाएंगे और फिर उसके बाद जब आप उस स्लाइड के ऊपर पहुंचेंगे जिसके ऊपर आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके पास वो फाइल जिसके साथ मैंने इसका हाइपरलिंक लगाया वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलें जी, अटेंडेंस मार्क कर लिए सब बच्चों ने? अब
अपने डॉक्यूमेंट में अपना लिंक ऐड करना है या टॉपिक का रेलेवेंट लिंक दे सकते हैं। बेटा ये किस सेंस में पूछ रहे हैं आप? ये अटेंडेंस मार्क करें अपनी। जी बेटा सब लोग अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करें प्लीज। वहां से भी आपने सीधे जाना है, सीधे जाएंगे तो आगे ये जल्दी बंद हो जाएगी। आप आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे, ठीक है? ध्यान दो कि वहां से राइट हो जाइए। अटेंडेंस लाजमी अपने मेंशन कीजिए। राइट होता ही आपके उल्टे हाथ में ना खाली प्लाट आ जाएगा, उल्टे हाथ में खाली प्लाट होगा, ठीक है ना? उसके हाँ सीधे हाथ में होगा ना ग्रीन कलर का बड़ा गेट होगा, खाली प्लाट के बिल्कुल अपोजिट ग्रीन कलर का बड़ा गेट होगा, ठीक है? वो लॉक कर दीजिएगा। वैसे मैं बच्चों को कह देता हूँ बाहर निकल के आपको रिसीव भी कर लेता है, ठीक है? ठीक है। ये सब बच्चों की अटेंडेंस हो गई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी बेटा अल्लाह हाफिज। आप हो गए? इसको माइक ऑफ कर लो।